Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am first year BSc Nursing student from GMC जालौन। तो आज हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस जो कि पिछली बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और आप लोग कह रहे थे कि मैं पेपर दिखाऊं, तो पेपर जो है वो एग्ज़ाम के बाद नहीं मिलता है, पेपर वहीं सबमिट हो जाता है। तो जितने क्वेश्चंस याद थे मुझे वो मैं करवा रही हूँ, और जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं जो कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, आपको एक इमेज दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि किस चीज़ की इमेज है और इसका क्या यूज़ है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन मतलब सबसे पहली इमेज है ये स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप तो सभी पहचानते होंगे। स्टेथोस्कोप का यूज़ क्या है? तो स्टेथोस्कोप का यूज़ हम करते हैं किसी भी बॉडी साउंड को सुनने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हमारी बॉडी में जैसे लंग्स का साउंड हो गया, हार्ट का साउंड हो गया, या फिर बॉल साउंड हो गया, ये सारी चीज़ें हम सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का यूज़ क्या होता है? थर्मोमीटर का यूज़ हम करते हैं बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, मतलब बॉडी का टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है बॉडी में। तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर चेक करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ हम डिजीज़ कंडीशन में भी करते हैं, या फिर नॉर्मली लोग भी चेक करते हैं। तो ये होता है थर्मोमीटर। ये जैसे आपको क्या करेंगे वो लोग एग्ज़ाम में, आपको जैसे इमेज दे देंगे, पूछेंगे कि ये क्या है। अगर ये नहीं पूछेंगे तो वो नॉर्मली लिख देंगे कि थर्मोमीटर का यूज़ क्या है। तो आपको बस कुछ नहीं, थर्मोमीटर का यूज़ होता है, ये ऐसा डिवाइस है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है। नेक्स्ट है बीपी इंस्ट्रूमेंट। तो बीपी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम किस लिए करते हैं? हम बॉडी का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये जो बीपी इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपको इमेज दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये किस चीज़ का इमेज है, तो अगर आपको पता होगा तो नॉर्मल सी बात है, आप लगा ही देंगे। और अगर नहीं पूछा जाएगा तो वो क्या करेंगे कि बीपी इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, काम क्या है बीपी इंस्ट्रूमेंट का। तो ये जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है ये बॉडी के ब्लड प्रेशर को चेक करता है। आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा पल्स ऑक्सीमीटर। ये है आपका पल्स ऑक्सीमीटर का डायग्राम। तो पल्स ऑक्सीमीटर का क्या करता है? ये हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल होता है, ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन होता है ब्लड में, उसको चेक करता है। ये हम कब करते हैं? किसी भी डिजीज़ कंडीशन में, जब हमें कोई भी डिजीज़ कंडीशन है, मोस्टली हम कार्डियक प्रॉब्लम में चेक करते हैं, या फिर हमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है तो हम ये सारी चीज़ चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये नेबुलाइज़र। तो नेबुलाइज़र का यूज़ क्या है? तो नेबुलाइज़र हम उन पेशेंट्स को देते हैं जो कि ओरली ड्रग्स लेने में उन्हें दिक्कत होती है, या फिर उनको माउथ में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उनको नेबुलाइज़र के थ्रू मेडिसिन देते हैं। ये काम कैसे करता है? नेबुलाइज़र में क्या होता है, ये एक मशीन होती है जिसमें हम लिक्विड मेडिसिन को डालते हैं और वो ईज़िली इनहेल हो जाती है, मतलब वो गैस फॉर्म में बन जाती है और ईज़िली उसको पेशेंट्स जो है इनहेल कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें एक मास्क भी होता है नेबुलाइज़र में, जैसे कि ये नेबुलाइज़र मशीन है और इसमें ये आपको मास्क दिख रहा होगा। तो ऐसे करके वो दे देंगे आपको, पूछेंगे कि ये कौन सी मशीन है या फिर इसका यूज़ क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्सीजन हुड। तो ऑक्सीजन हुड एक प्लास्टिक का डोम शेप बॉक्स होता है जिसमें क्या होता है, ह्यूमिफाइड और वार्म्ड ऑक्सीजन होती है। तो ये जो ह्यूमिफाइड और वार्म्ड ऑक्सीजन होती है ये बेबी इजीली इनहेल कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता है ब्रीदिंग के लिए। ये उन बेबीज़ में यूज़ किया जाता है जो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, जिनकी जो नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है न्यूनेटल जॉन्डिस मीटर। तो ये जॉन्डिस मीटर, ये एक जॉन्डिस मीटर है। तो इसका यूज़ क्या होता है? जो न्यू बेबीज़ होते हैं मोस्टली उनमें जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस दो टाइप का होता है, एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है और एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। तो जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो ईज़िली ठीक भी हो जाता है 24 घंटे के अंदर, बट जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है कभी कभी वो क्रिटिकल कंडीशन कर देता है, कभी कभी उससे जो है बेबी की डेथ भी हो जाती है। तो ये जो न्यूनेटल जॉन्डिस मीटर होता है, इससे हम बेबी का जॉन्डिस मेजर करते हैं। इसको बेबी की सरफेस पे रख के हम बस थोड़ा सा दबाते हैं जब तक वो साउंड करता है, उसके बाद हम इसकी रीडिंग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बॉडी में, बेबी की बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल क्या है, और उससे हम मेज़र करते हैं कि बेबी को जॉन्डिस है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर हम
मोस्टली उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जो अपने आप से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं या इनको कोई भी किसी भी डिज़ीज़ कंडीशन से रिलेटेड उनको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है। तो ये मशीन क्या करती है, जब आप सिक होते हैं, इंजर्ड होते हैं या फिर किसी ऑपरेशन के लिए सेडेटेड होते हैं तो इस टाइम पे आपकी हेल्प करती है ब्रीदिंग में। नेक्स्ट है हमारा डिफिब्रिलेटर। तो डिफिब्रिलेटर क्या करता है, डिफिब्रिलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट को हार्ट पे अप्लाई करते हैं जिससे कि जो हार्ट है वो नॉर्मल हार्ट बीट करने लगे, मतलब हार्ट की जो बीट है वो नॉर्मल हो जाए। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये आ सकता है, मतलब ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले सकते हो उसको। नेक्स्ट है हमारा ईसीजी। तो ईसीजी क्या करता है, ईसीजी इसमें देखिए ईसीजी ये एक मशीन होती है ईसीजी, और इसमें बहुत सारी वायर होती हैं जो बॉडी में अलग अलग जगह पे कनेक्ट होती हैं। और इसमें यहाँ पे एक पेपर निकलता है, ये जो आपको दिख रहा है पेपर, इसमें जो है रीडिंग आती है हमारे हार्ट की, उसके रिदम की, जिससे हमें पता चलता है कि हार्ट नॉर्मली बीट कर रहा है, हार्ट की रिदम ठीक है, उसकी कोई वेव ऊपर नीचे तो नहीं है या फिर बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर का यूज़ क्या होता है, ग्लूकोमीटर से हम नॉर्मल ब्लड शुगर चेक करते हैं, मतलब बॉडी में जो है ब्लड शुगर का लेवल कितना है। और ये जो ग्लूकोमीटर होता है ये नॉर्मली आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर जो शुगर या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो तो अपना डेली चेक करते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें ये जो स्ट्रिप होती है, ये स्ट्रिप होती है, इसको हम इस मशीन से लगाते हैं और ब्लड थोड़ा सा पिंच करके ब्लड से टेस्ट करते हैं, उसके बाद ये रीडिंग देता है। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ब्लड शुगर लेवल जो है वो बॉडी में कैसा है, कम है या ज़्यादा है। इसको दो टाइप से टेस्ट करते हैं, एक फास्टिंग शुगर होती है और एक वो होती है जो आप खाना खाने के बाद टेस्ट करते हैं। जो फास्टिंग शुगर होती है वो 70 mg/dl तक आ सकती है, वो नॉर्मल होती है। और अगर नॉर्मल फास्टिंग या फिर खाना खाने के बाद दोनों को अगर हम हटा के देखें तो आपकी शुगर लेवल जो है वो 70 mg/dl से 125 mg/dl के बीच में आ रही है, तो मतलब आपका शुगर लेवल जो है वो ठीक है। ये आप देख सकते हैं, नॉर्मली हॉस्पिटल्स में आपको इजीली मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा सीपीआर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, इसको एक टाइप से हम कह सकते हैं बेसिक लाइफ प्रोसीजर होता है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे पेशेंट्स जो कि सांस नहीं ले पा रहे हैं या फिर अनकॉन्शियस हो गए हैं, उन पेशेंट्स में हम सीपीआर देते हैं जिससे कि वो इंस्टेंट उनका हार्ट बीट करने लगे या फिर इंस्टेंटली वो ब्रीथ करने लगे। और ये मोस्टली हम देते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया या फिर एमआई हो गया, ऐसी कंडीशंस में हम सीपीआर देते हैं पेशेंट्स को। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है, सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन। कभी कभी एग्जाम में आपको सीपीआर दे देते हैं और बोलते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन। ये इमेज भी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये कौन सा प्रोसीजर है। नेक्स्ट है कार्डियक मॉनिटर। तो कार्डियक मॉनिटर क्या होता है, कार्डियक मॉनिटर इज़ अ वे ऑफ वॉचिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट टू इंश्योर इट इज़ वर्किंग नॉर्मली। तो कार्डियक मॉनिटर एक वे होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी को देख सकते हैं कि आपका जो हार्ट है वो नॉर्मली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी रिदम नॉर्मल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट और लास्ट है स्नेलन चार्ट। तो स्नेलन चार्ट क्या होता है, ये विजन टेस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्नेलन चार्ट। ये 1862 में डच ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम हो गया स्नेलन चार्ट। और वो जो थे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब वो डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी आँखों का ट्रीटमेंट करते हैं, आँखों को देखते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो अगर आप नॉर्मल विज़न टेस्ट भी करवाते हैं, मतलब चश्मा टेस्ट करवाने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको स्नेलन टेस्ट चार्ट दिखा के ही आपका वो टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।